गाजा जंग का 24वां दिन है। इजरायल ने हमास पर शिकंजा कस दिया है। जहां उसके टैंक लगातार गाजा पर गोले बरसा रहे हैं, वहीं सुरंग में छिपे बैठे हमास के लड़ाकों का संहार करने के लिए नेतन्याहू के स्पेशल 10 भी रेडी हैं। आपको किलर रोबोट और स्पेशल ड्रोन के साथ पोजीशन लेते हुए उन स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताएंगे, उन स्पेशल 10 के बारे में बताएंगे। एक बात यहां पर तय है कि तैयारी हो चुकी है, तैयारी पूरी है गाजा युद्ध का अंडरग्राउंड कब्रिस्तान बनाने की। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा और अपने एक्सपर्ट से भी उन पर बात करूंगा। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गाजा में इजरायल की सेना कैसे धीरे धीरे अपने इस वॉर प्लान को अंजाम दे रही है। आपके ठीक सामने यहां पर देखिए, ये गाजा का मैप आपके सामने आता हुआ। यहां पर आपको ये आज मैं आपको तफसील से बता रहा हूं कि ये पूरा प्लान कैसे आगे बढ़ रहा है। पहले आप गाजा और खासकर ये जो उत्तरी गाजा है, जो वादी गाजा से ऊपर का हिस्सा है, इसके जरा डायमेंशंस को और इसके जरा पूरे एरिया को समझिए। यहां इजरायल की सेना हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है उत्तरी गाजा में। उत्तरी गाजा की अगर लंबाई की बात करें तो ये करीब 17 किलोमीटर है और चौड़ाई तो गाजा पट्टी की 10 किलोमीटर है, आप जानते हैं। यानी ये पूरा इलाका 170 वर्ग किलोमीटर का है जो उत्तरी गाजा है, जहां पर इस वक्त इजरायल की सेना का ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। बीते 24 घंटे में इजरायल की सेना ने जमीन और आसमान दोनों से उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। आपको उत्तरी गाजा के वो ठिकाने भी दिखाते हैं जहां इजरायल की सेना हमले कर रही है। आप ये नक्शे के नीचे यानी दक्षिणी हिस्से की तरफ से देखिए, ये नीचे की तरफ से देखिएगा, उधर की तरफ से ये दीर अल बला मगाजी, नुसीरत, बुरैज, अल जहरा, जुहूर अद्दिक, गाजा सिटी, अल शिफा हॉस्पिटल, जबालिया, अटाट्रा, बीत लाहिया और बीत हानून इलाके हैं। ये तमाम इलाके जो इस वक्त आपको सामने से देख रहे हैं, वो जो आप आगे देख रहे हैं बिल्कुल आपके सामने, वो नीचे एकदम, ये यहां से आगे साउथ गाजा शुरू होता है। तो यहां से ऊपर की तरफ आते हुए जो ये इलाके हैं, इन इलाकों में यानी उत्तरी गाजा में ये अटैक हो रहे हैं, जहां पर अब निशाना बना रही है इजरायल की सेना इस वक्त गाजा में हमास के कैंप्स को, हमास के ठिकानों को। लेकिन अब आपको यह बताता हूं मैं कि उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना दाखिल कहां से हो रही। देखिए इतनी डिटेलिंग हम आपके लिए लेकर आए ताकि आप इस युद्ध की एक एक बात बड़े तफसील से आसानी से समझ सकें। ये देखिए, इजरायल की सेना एक तरफ वो नीचे की तरफ वादी गाजा की तरफ से, तो दूसरी तरफ इधर इरेज क्रॉसिंग से उत्तरी गाजा में दाखिल हो रही है और हमास पर जमीनी हमले को अंजाम दे रही है। ये जो इजरायल का हिस्सा और इधर में यहां पर गाजा पट्टी में दो तरफ से, एक उधर वादी गाजा के करीब से और दूसरा एक इरेज क्रॉसिंग की तरफ से, ये इस वक्त इजरायल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हो रही है और लगातार गाजा में जमीनी हमले भी अंजाम दे रही है और एयर स्ट्राइक तो चल ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, इजरायल के हमले में हमास के बड़े कमांडर्स की मौत का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडर्स को मारने का दावा किया है। इनमें जो नाम है वो है असीम अबू रकाबा का, जो हमास पैराग्लाइडर्स यूनिट का प्रमुख था, वही पैराग्लाइडर्स यूनिट जो आई थी 7 अक्टूबर को इजरायल के अंदर। दूसरा नाम है रिफत अब्बास का, जो दराज तुफा बटालियन का कमांडर था। ये सारे चेहरे आपके सामने हैं। तीसरा नाम है इब्राहिम जद्दा का, जो दराज तुफा बटालियन में नंबर 2 था। और चौथा नाम है तारिक मारूफ का, जो दराज तुफा बटालियन में नंबर 3 था। तो हमास के 4 कमांडर मारे गए हैं और इसी के अलावा इसी बीच हमास के 4 और कमांडर मारे गए हैं। ये जानकारी और आ रही है, हम उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसी बीच तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से 10 मिनट में 28 अटैक किए हैं इजरायल ने गाजा पर। ये तस्वीरें आज तक आपने नहीं देखी होंगी किसी टेलीविजन चैनल पर। ये तस्वीरें देखिए, 10 मिनट 28 रॉकेट, एक एक रॉकेट हम यहां पर गिन रहे हैं आपके लिए, एक एक यहां पर रॉकेट की गिनती हो रही। देखिए नीचे आपको 1 2 3 4 5, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर इजरायल ने ताबड़तोड़ रॉकेट गाजा पर दागे हैं। ऑलरेडी गाजा की इस तस्वीर को देखिए तो खंडहर बनी ये तस्वीर नजर आती है। और उसके बाद युद्ध की ऐसी तस्वीरें, लाइव अटैक की तस्वीरें याद कीजिए कभी आपने इससे पहले देखी हो, याद कीजिए कभी आपने इस तरह के रॉकेट बरसते लाइव देखे हो। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां मात्र 10 मिनट में 28 रॉकेट दागे। ये करीब आधा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा जहां 10 मिनट में 28 रॉकेट दाग दिए इजरायल की सेना ने। आप देखिए, ये जो धुआं आप देख रहे हैं, ये रॉकेट से निकलता हुआ धुआं है, जो रॉकेट जाकर गाजा पट्टी के घरों पर, अस्पतालों पर ये गिर रहे।
आप सोचिए एक रॉकेट कितना बड़ा होगा, वो रॉकेट जहां पर गिरता होगा वहां क्या हालात पैदा होते होंगे, कितना नुकसान होता होगा, कितने लोग इसकी चपेट में आते होंगे। 10 मिनट में 28 रॉकेट, यानी अगर 1 मिनट का हिसाब लगाइए तो ऑलमोस्ट 3 रॉकेट, अगर सेकंड में लगाइए तो 20 सेकंड बाद एक रॉकेट गिर रहा है गाजा पर। यह हिसाब यहां पर बैठता है और यह बहुत बड़ा हमला है। यह हमला बताता है कि इस वक्त गाजा पर इजराइल किस तरह से हमलावर है, किस तरह से वो पूरा जोर लगा रहे हैं, आसमान से, जमीन से, समंदर से, और इनफैक्ट अब तो जमीन के नीचे भी उन्होंने अपनी स्पेशल यूनिट्स भेज दी हैं। वो भी हमारे पास है, वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28 पूरे, ये 28 रॉकेट 10 मिनट में